Okay, so welcome back everyone. It's day 40 and today we'll be solving this find longest awesome substring. So इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें बेसिकली you have to find a substring. So what is an awesome substring? It's a non-empty substring of S that we can make any number of swaps in order to make it a palindrome. So actually I was able to solve this one like this was the planned question for today, but this is like an advanced version of the concept used in this particular problem, and this was also hard, so I decided to solve this one. So you have to return the length of the maximum length awesome substring. So what this actually means is, just say for example ये वाला string है, ठीक है? If I just write that string down, so 3 2 4 2 4 1 5. So if you select this particular substring and like and उन्होंने बोला हुआ है कि you can make any number of swaps in that particular string. So basically you can rearrange it. तुम इसे कैसे भी rearrange कर सकते हो, तो तुम इसको बना दोगे 2 4 1 4 2. So this becomes your palindrome. 24142, this becomes your palindrome. So वही है, like तुम्हें ऐसा कौन सा वो सिलेक्ट करना है, like what's the longest substring such that you the resultant is a palindrome, अगर तुम उसको सिलेक्ट करो तो. सो दो तीन ऑब्जर्वेशन बिफोर वी स्टार्ट. जो भी पैलिंड्रोम होते हैं, जो भी पैलिंड्रोम होते हैं उसमें जो कैरेक्टर अकरेंसेज होते हैं ना, देयर इज़ ओनली वन कैरेक्टर दैट इज़ अलाउड टू बी ऑड, ऑफ ऑड अकरेंस. वन कैरेक्टर और like at most one character of odd occurrence. ठीक है. सो जैसे इसमें भी तुम देखोगे तो देयर इज ओनली वन कैरेक्टर ऑफ ऑड अकरेंस, बाकी सब शुड बी लाइक सब दो बार आए और इवन नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए. सो दैट्स द ऑब्जर्वेशन. एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन दैट यू नीड इज़, ठीक है, वो लाइक दैट्स नॉट ऑब्जर्वेशन, दैट्स काइंड ऑफ लाइक मोर लाइक अ सोल्यूशन, बट लेट्स सी दैट ऑल्सो. सो व्हाट दैट सेज इज़, ठीक है, अभी ना एक काम करते हैं, वी वुड ट्राई टू मेंटेन समथिंग लाइक अ मास्क. तो हमें पता है कि हम लाइक मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 9 डिजिट्स होते हैं, राइट? लाइक दीज आर दी 10 डिजिट्स. ठीक है. सो अगर मैं इसका एक मास्क भी रख लूँ तो 2 raised to 10 का मास्क बनेगा, दैट वुड बी 1024. ठीक है. सो व्हाट वी वुड डू इज़, जैसे अभी इसका एक स्टार्टिंग से मास्क रखने का ट्राई करते, यू वुड ऑब्जर्व समथिंग. ठीक है. हाँ, लाइक प्रीफिक्स मास्क जैसा रखेंगे. सो 3 पे आए, 3 पे ये वाला बिट सेट हो गया. ठीक है. लाइक बेसिकली थर्ड बिट सेट करना है. मैं यहाँ पे बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे थर्ड बिट सेट हो गया. सो अगर मैं उसे प्रॉपर भी लिख दूँ तो ये 0 1 2 3 थर्ड बिट सेट हो गया. दिस इज़ योर मास्क टिल दिस पॉइंट. ठीक है. अभी 2 पे आते हैं तो अगेन 2 वाला बिट भी सेट हो जाएगा. बेसिकली सेट नहीं, हम लोग एक्सॉर कर रहे हैं, तो अगर वो दो बार आएगा तो बेसिकली इफ़ यू नो एक्सॉर का ये फॉर्मूला है, तो जो चीज़ रिपीटेडली आती है, फॉर एग्जांपल 0 XOR 0 इज़ 0, 1 XOR 0 इज़ 1, एंड 0 XOR 1 इज़ ऑल्सो 1. ठीक है. दिस इज़ दैट. अभी वॉट यू हैव टू डू इज़, वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, ठीक है, ये तो मैं समझिए, लाइक दिस इज और एक्सॉर वर्क्स. तो अगर कोई भी चीज़ इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है तो उसका मास्क बेसिकली जीरो रहेगा, बेसिक, और लाइक एक्सॉर का बेसिक सही है. सो 2 आया, अगेन सेट द 2 वाला बिट, तो 1 1 0 0. 4 आया, सो यू वुड सेट 1 1 1 0 0. 2 वापस आ गया. अभी जब 2 वापस आया, तुम एक्सॉर रन कर रहे हो, तो ये वाला जो बिट है, ये वाला, दिस वुड गो राइट. सो दिस वुड बिकम 1 1 0 0. अगेन 4 पे आए, तो 4 का भी जो, सॉरी, नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 1 1 0 0 0, क्योंकि ये वाला जो बिट है मैंने इसको अनसेट कर दिया अभी, क्योंकि वो वापस आ गया. तो एक्सॉर करे तो जो चीज़ इवन नंबर ऑफ टाइम्स आती है वो अनसेट रहेगी. अभी 4 पे जब आए तो 4 का भी बिट हम लोग अनसेट करेंगे. ठीक है. इसे थोड़ा ज़ीरो ले लो ताकि सब तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा. ठीक है. ये सब लेट्स टेक ऑल ऑफ देम एज 5 बिट्स. ठीक है. नाउ जब तुम 4 पे आए, सो 4 पे अगेन 4 नंबर रिपीट हो गया, राइट? सो यू वुड रिमूव दिस, सो ये बन जाएगा 0 1 0 0 0. नाउ इसमें जो तुम्हें चीज़ फोकस करनी है ना, दैट इज़ यहाँ तक जो मास्क है, ये वाले 4 तक जो मास्क है वो है 0 1 0 0 0. ठीक है. यहाँ तक जो मास्क है, यहाँ तक वो भी है 0 1 0 0 0. अभी जब दो मास्क रिपीटेडली आ गए हैं एक के बाद एक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलिमेंट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलिमेंट्स है, उन्होंने खुद को रिपीट किया है, राइट? लाइक इसके बीच जब दो मास्क रिपीट हुआ है, उसके बीच जो भी कैरेक्टर्स आए हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं. दैट्स वाई दिस इज़ अ पैलिंड्रोम. मतलब इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग्स है, लाइक जो भी कैरेक्टर्स है, उनको स्वैप वैप करके हम कुछ तो पैलिंड्रोम बना सकते हैं.
सो दिस इज़ दी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड दिस यू कैन ईजिली डू वाया हैश मैप. एक चीज़ स्टोर करो, वापस वो चीज़ आ गई, हैश मैप में सर्च करो, उसका इंडेक्स स्टोर कर लेना, एंड देन यू कैन सिंपली डू एन आई माइनस जो भी तुम्हारा स्टोर्ड है, आई माइनस स्टोर्ड इंडेक्स ऑफ दैट मास्क. दैट वुड बी योर आंसर. दैट वुड बी दैट वुड बी एन ऑप्शन फॉर योर आंसर. ऑब्वियसली यू तुम मैक्स तो लगा ही दोगे. एक और चीज़ हम, बट यहाँ पे इट वॉज एन आइडियल केस कि अंदर जो भी थे सब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे थे, बट हमने बोला हुआ है कि देर इज एटमोस्ट वन कैरेक्टर ऑफ ऑड अकरेंस विच इज़ पॉसिबल. सो कंटिन्यू करते हैं हमारा सोल्यूशन, ये अभी मिटा देते हैं. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. तो हम अभी एक और स्टेप आगे जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, जब हम यहाँ पे आएंगे तो वन वाला बिट सेट हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन में, तो इट वुड बी 0 1 0 1 0. अभी इसको देखते हैं, ये मास्क आया 0 1 0 1 0. यहाँ पे कौन सा मास्क था, 0 1 0 0 0. इन दोनों मास्क्स में, ये जो दो मास्क्स है, द फैक्ट इज देर इज़ ओनली अब एक बिट का डिफरेंस, देर इज़ ओनली वन बिट का डिफरेंस, एंड वॉट दैट इंडिकेट्स इज कि एक ही कैरेक्टर का फ़र्क है इस मास्क में और इस मास्क में. देर इज़ ओनली एक कैरेक्टर का फ़र्क, बाकी सब इवन नंबर ऑफ टाइम्स है. देर इज़ ओनली वन कैरेक्टर जिसका ऑड अकरेंस है. एंड व्हेन यू फाइंड दैट, जब तुम ऐसा ऑब्जर्वेशन देखोगे, देन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कंसिडरेशन फॉर योर पैलिंड्रोम वाला आंसर, राइट, बिकॉज एक ही कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, बाकी सब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू चेक. ना हाउ यू वुड चेक दिस, तो बेसिकली तुम्हारा जब भी कोई मास्क आता है ना, जैसे इस केस में ये वाला मास्क आया, 0 से लेकर 9 तक हर बिट को जाके एक बार एक्सॉर करना, लाइक एक्सॉर दिस विद वन, एक्सॉर दिस विद वन, लाइक सबको जाके एक्सॉर करना, एंड चेक करना कि मैप में एक्सॉर करने के बाद, सो बेसिकली अगर मैं इसको एक्सॉर करूँ तो पहले ये एक्सॉर करूँगा, तो 0 1 0 1 1, आई वुड चेक दिस ये आया या नहीं. देन मैं इसको एक्सॉर करूँगा, देन बनेगा 0 1 0 0 0. ये तो आया हुआ है, मतलब पहले एक मास्क आया हुआ है जिसमें करंट मास्क के साथ एक बिट का ही फ़र्क है. एंड व्हाट दैट इंडिकेट्स इज कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये वाला स्ट्रिंग, ये वाले स्ट्रिंग का मास्क पहले आ चुका है विथ एक बिट का डिफरेंस. एंड व्हाट दैट इंडिकेट्स इज कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल पैलिंड्रोम टू कंसिडर, एंड देयरफॉर तुम इसे भी आंसर में ऐड करोगे. कमिंग टू द कोड पार्ट, अगेन वेरी सिंपल. तुम ज़ीरो का मास्क बेसिकली -1 में सेट करके रखोगे. सो ये जो मास्क, ये जो मैप ऑफ इंट कॉमा इंट है, दिस इज बेसिकली हर मास्क का पोजीशन. तो ज़ीरो का पोजीशन हम -1 सेट करके रख रहे हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा आ गया 3 2 2 3, तो ये मास्क ज़ीरो आ जाएगा. तो ज़ीरो रेफरेंस में रहना चाहिए ना, नहीं तो कभी आंसर में कंसिडर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम मैप में सर्च करते हो उसको. सो यू स्टार्टेड इटरेटिंग फ्रॉम 0 to n. तुमने उस कैरेक्टर का बेसिकली अगर 1 है तो 1 - 0 विल गिव यू 1, राइट. सो तुमने वो कैरेक्टर, तुम इंट भी कर सकते थे, दिस ऑल्सो वर्क सिंपली डूइंग एन इंट, बट हाँ. सो तुम उस बिट को सेट करते हो, जैसे अगर नंबर कैरेक्टर लाइक डिजिट 3 आया, यू वुड लेफ्ट शिफ्ट 1/3 एंड यू वुड सेट दी थर्ड बिट वाला पोजीशन, लाइक नॉट सेट इट, एक्सॉर करना है बेसिकली. देन यू वुड सर्च कि अभी जो मास्क आया क्या वो ऑलरेडी पहले आ चुका है. अगर वो ऑलरेडी पहले आ चुका है, मीन्स यू फाउंड एन आंसर, एंड यू वुड मैक्स लेन में तुम सिंपली आई माइनस मास्क वो पोजीशन ऐड कर दोगे. वंस यू आर डन विद दैट, तुम सेकेंड पार्ट की एक बिट का डिफरेंस, वन बिट डिफ, वन बिट डिफ, नाइस, हाँ, वन बिट डिफ, ठीक है. सो यू वुड मेक अ टेम्प्रेरी मास्क जिसमें तुम एक एक बिट चेंज करते जा रहे हो, जस्ट टू चेक कि एक बिट का फ़र्क है क्या. एक बिट का फ़र्क है मतलब एक अकरेंस चेंज हुआ है, एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल. सो तुमने वो एक्सेप्टेबल वाला मास्क बनाया जिसमें बस एक ही बिट का डिफरेंस है. वंस यू हैव दैट, तुम उसको सर्च करोगे अपने मास्क पोजीशन में. दिस इज़ बेसिकली हर मास्क का पोजीशन दैट यू हैव टिल नाउ, एंड देन इफ़ दैट इज़ विजिबल, दैट मीन्स तुम उसे भी कंसिडर कर सकते हो अपने मैक्स लेन में, राइट, क्योंकि दैट इज़ अ स्ट्रिंग जिसमें देर लाइक जिसमें एटमोस्ट एक कैरेक्टर का फ़र्क है, लाइक देर इज़ ओनली एटमोस्ट वन कैरेक्टर विद इन ऑड अकरेंस. सेकेंडली, जो तुमने कैलकुलेशन किया अभी उसको सेट कर दो, बेसिकली मास पोजीशन सेट कर दो, बट तभी सेट करना अगर वो ऑलरेडी मास पोजीशन में नहीं है. लाइक देयर इज़ नो पॉइंट, मतलब तुम्हें ये समझा रहा है, क्योंकि तुम्हें हमेशा अर्लीस्ट पोजीशन ऑफ अ नंबर चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट. तुम्हें अगर वापस सेम चीज़ रिपीट हुई है तो तुम्हें वो नया अकरेंस नहीं चाहिए, तुम्हें ओल्ड अकरेंस चाहिए, ताकि तुम्हारा आंसर हमेशा मैक्सिमम रहे. दैट्स वाई तुम्हें एक मास के लिए आंसर एक ही बार सेट करना है. अगर वो ऑलरेडी सेट है तो डोंट सेट इट अगेन, क्योंकि तुम फालतू का अपना आंसर लूज़ कर दोगे. So that's it. Then you return your max len. But tomorrow or day after we'll try to solve this somehow related to this problem only. But we'll see that. That's it for today. कुछ doubt हो इसमें XOR का तो पूछ लेना. Bye bye.